इंडिया में यूजीसी के रेगुलेशंस के तहत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एक एंटी रैगिंग फॉर्म भरना कंपलसरी है। इसकी इम्पोर्टेंस आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी इस फॉर्म पे सिग्नेचर करना कंपलसरी है। अब जब स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरते हैं तो उन्हें कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, इसलिए आज हम साथ में ये फॉर्म भरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप anti-ragging.in सर्च करेंगे। आपके सामने एंटी रैगिंग की वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जो कि यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंट्रोल करता है। अब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये हेल्पलाइन नंबर खुल के आ रहा है। अब आपको कंटिन्यू करना है, स्क्रॉल करना, और जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाएंगे: फिल अंडरटेकिंग, फिल कंप्लायंस, रजिस्टर कंप्लेन एंड अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट। आपको फिल अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है। अब आपको ये फॉर्म भरना है एज अ स्टूडेंट। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, आप स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं, या आप किसी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। इस केस में मैं एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी पे क्लिक कर रही हूँ। आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आप कॉलेज स्टूडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ गया है और सबसे पहले हेडिंग है स्टूडेंट डिटेल्स। तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ फिल करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम, अपना सरनेम यहाँ फिल करना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो वो भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है, एक ऑप्शनल है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करें और अपनी ईमेल आईडी। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करते टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और आगे जाके ये लोग आपको इसी पे कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी जेंडर यहाँ फिल करें। जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो सिटी यहाँ फिल करें। जिस स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ फिल करें, और ज़्यादातर केसेस में नेशनैलिटी इंडियन ही रहेगी। अब अपनी ही तरह आपको अपने पेरेंट की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहले जिस भी पेरेंट का नाम आपने लिखा है, मदर या फादर, उनका कंप्लीट नेम आपको यहाँ लिखना है। कंप्लीट नेम लिखने के बाद अपने पेरेंट का फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद अपने पेरेंट की ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है। अब ये ईमेल आईडी भी आप काफ़ी ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों पे ही ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको पेरेंट की सिटी लिखनी है, किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वो यहाँ लिखना है, और अपने पेरेंट का कंप्लीट एड्रेस लिखना है। ध्यान रखें ये एड्रेस उनका रेसिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, इसमें आप किसी भी तरह की कमी नहीं कर सकते हैं। इस तरह आपको अपने पेरेंट्स की कंप्लीट डिटेल लिखनी है, क्योंकि आगे जाके अगर कोई भी इशू हुआ तो ये लोग आपके पेरेंट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पेरेंट की कंप्लीट डिटेल लिख लें। अब आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको वो स्टेट यहाँ मेंशन करना है जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम यहाँ लिखना है। जैसे ही आप ये नाम फिल कर देंगे आपके सामने सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब हम फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायरेक्टर का नाम लिखना है अपनी यूनिवर्सिटी के। तो ये सारी डिटेल्स आपको बहुत ही आसानी से अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मिल जाएंगी। तो अब उसके बाद आपको यहाँ फ़ोन नंबर लिखना है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर लिखने के बाद लैंडलाइन नंबर लिखना है। अब ये कंपलसरी नहीं है, आपके पास अवेलेबल है तो आप लिख दें, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब आ जाते हैं आपके कोर्स पे। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहे हैं, या किसी तरह का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपने कोर्स का नाम यहाँ लिखना है। जैसे मैंने MA डेवलपमेंट लिखा है, आप BA MSc या जो भी कर रहे हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब ये भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपको पता है तो आप लिख दें, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं करंट ईयर ऑफ स्टडी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप किस ईयर में है। फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड में है तो सेकेंड। उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अपनी यूनिवर्सिटी के, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया है। अब आ जाते हैं UGC की रेगुलेशंस पे। तो ये सारी रेगुलेशन आप एक बार पढ़ लें, पर वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने डायरेक्टली इन सब पे क्लिक कर दिया है। तो एक बार आप ये ढंग से पढ़ लीजिएगा।
अब आपको एक कॉन्फिडेंशियल सर्वे फिल करना है। इस सर्वे में सबसे पहले आपसे पूछा गया है क्या आपकी कभी रैगिंग हुई है, तो अगर हुई है तो आप यस पे क्लिक करें, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी की रैगिंग की है, तो आप नो पे क्लिक कर दें। अब जो हमने वेबसाइट स्टार्ट करते टाइम एक हेल्पलाइन नंबर देखा था वो आपको यहाँ पे लिखना है। 1800-180-5522 इज़ द नंबर। उसके बाद क्या आपकी यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है, तो आप इस पर भी नो पे क्लिक कर दें। अब उसके बाद एक बार आप सारी डिटेल्स वापस ऊपर जाके चेक कर लें, स्पेशली ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि आप ध्यान से भरें। ये सारी डिटेल्स जैसे ही आप फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको आई हैव चेक पे क्लिक करना है और उसके बाद लास्ट में आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इस तरह से हमने आपका एंटी रैगिंग फॉर्म सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपके सामने 3 डिटेल्स आएंगी, रेफरेंस आईडी, आपका नेम और आपका ईमेल एड्रेस। ये आगे जाके काम आने वाली है, तो इन्हें आप सेव कर लें। अब इन तीनों ही डिटेल्स को यूज़ करके हम आगे जाके अपना एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग डाउनलोड करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अंडरटेकिंग का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करें। अब इसके अंडर भी आपके पास 3 ऑप्शन है, तो हमें डाउनलोड करना है, इसलिए हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 चीज़ें आ गई हैं। अब ये तीनों ही डिटेल्स जो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, हमें यहाँ फिल करनी है। सबसे पहले रेफरेंस नंबर फिल करना है। रेफरेंस नंबर आप ढंग से फिल करें। उसके बाद आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो हमने फिल करी थी वो यहाँ पे फिल करनी है। अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप फिल कर लें। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। मोबाइल नंबर आप अच्छे से फिल कर लें। अब जैसे ही आप ये तीनों डिटेल्स फिल कर लेंगे, आपको सबमिट पे क्लिक करना है और इस तरह से थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेके आपकी अंडरटेकिंग आपके सामने आ गई है। अब ध्यान रखें, ये अंडरटेकिंग आपकी भी है, यानी स्टूडेंट और उनके पेरेंट दोनों की है। अब हमें इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिल करनी है, जैसे आपके और आपके पेरेंट के सिग्नेचर, डेट एक्सेट्रा। इसलिए मैं यहाँ इसे एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर रही हूँ, पर आपके लिए सबसे इजी ऑप्शन ये रहेगा कि आप इसकी एक प्रिंटेड कॉपी निकलवा लें और ब्लू पेन से उसे साइन कर दें। तो यहाँ पे समझने में आसान रहे इसलिए मैं इसे वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर रही हूँ और हम अपनी वर्ड फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। अब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे या आपके अपने एफिडेविट को, तो आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले यहाँ एक डेट मेंशन करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। ये वो डेट होगी जिस दिन आप अपने इस डॉक्यूमेंट को अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करने वाले हैं। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ करना है। अपना सिग्नेचर करने के बाद आ जाते हैं वेरिफिकेशन कॉलम पे, और यही एक कॉलम है जहाँ स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहला पॉइंट जो है वेरीफाइड एट, इसमें क्या फिल किया जाए, तो इसमें आपको अपना होम स्टेट फिल करना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और वेरीफाइड ऑन के केस में आपको सेम वही डेट फिल करनी है जो कि हमने ऊपर फिल करी है, जिस डेट को आप ये सबमिट करने वाले हैं। और ये करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर यहाँ कर देना है। इस तरह हमने आपकी अंडरटेकिंग फिल कर दी है। अब बारी आ जाती है आपके पेरेंट की अंडरटेकिंग की। तो इसमें भी सारा फॉर्मेट सेम है और सबसे पहले आपको यहाँ भी डेट फिल करनी है। ये वो डेट होगी जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। उसके बाद आपको अपने पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ करवाना है। आपके मदर या फादर जो भी ये फॉर्म साइन कर रहे हैं उनका सिग्नेचर आपको यहाँ ले लेना है। अब आ जाते हैं बात वेरिफिकेशन की। तो इसमें भी वेरीफाइड एट वाले कॉलम में आएगा उनका होम स्टेट, जिस स्टेट में वो भी रह रहे हैं, और वेरीफाइड ऑन में आएगी वही डेट जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट करने वाले हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको लास्ट में अपने पेरेंट का एक और सिग्नेचर करवा लेना है। तो इस तरह से हमने पूरा एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म फिल कर लिया है। आई होप आपके लिए फॉर्म फिल करना काफ़ी आसान हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।